आज की वीडियो सिर्फ पुरुषों के लिए है। वैसे जो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ वैसे वो महिलाओं के लिए फ़ायदा करती है, लेकिन अलग तरीके से करती है। और पुरुषों का जो बनावट है, शारीरिक संरचना है, वो अलग होती है, इसलिए पुरुषों के लिए खास वीडियो है। तो कृपया पुरुष इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको एक एक बात मेरी समझ में आएगी और आपके बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ, हमेशा काम आएगी। एक चीज़ है जो हम पुरुषों को अवश्य खानी चाहिए रोज़ाना। देखिए, इस चीज़ से हमको 5 बेनिफिट मिलते हैं और ये 5 बेनिफिट हमको बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कद्दू के बीज के बारे में। बहुत से ऐसे हम में से कई ऐसे भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कद्दू के बीज के क्या फ़ायदे होते हैं, कद्दू के बीज खाए भी जाते हैं क्या। कद्दू का तो नाम सुना होगा कि उसकी सब्जी बनती है, लेकिन उसके जो बीज होते हैं वो पुरुषों के लिए, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी जड़ी बूटी होती है। और इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी हमेशा के लिए, और आप ये चीज़ कभी मिस नहीं करोगे। आप जो भागते हो ना शिलाजीत के पीछे या फिर कई ऐसे गोलियों के पीछे, जो मतलब शादीशुदा जो पुरुष है कि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, शादी के बाद बेड की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पुरुष शिकार होते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कद्दू के बीज। देखिए किस किस तरीके से आपको फ़ायदा देता है। आपको पता है कद्दू के बीज में कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? देखिए, इसमें आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन B2 मिलता है, फोलेट, बीटा कैरोटीन और ओमेगा 6, ओमेगा 3। जब इतने सारे पोषक तत्व आपके बॉडी में जाते हैं तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, ये मतलब हम पुरुषों का एक मैकेनिज्म है नीचे का। महिलाओं के अंदर नहीं होता, उनके अंदर अलग संरचना होती है उनकी, लेकिन हमारी संरचना अलग होती है। आपके अंडकोश, आप जैसे कि आप स्पर्म कैसे निकालते हैं, स्पर्म निकालने का तरीका ये होता है कि आप हस्तमैथुन करते हैं या फिर आप संभोग क्रिया करते हैं। उसके बाद जो ये जो स्पर्म यानी वीर्य जो आता है, स्पर्म अलग होते हैं, वीर्य अलग होता है, ठीक है। स्पर्म की जो थैली होती है और जो शुक्राणु होते हैं वो आपके अंडकोश में होते हैं। तो ये सब प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, ये सारा मैकेनिज्म उसका है कि कहीं से वीर्य आता है, कहीं से शुक्राणु आता है, और मिल के दोनों के दोनों वो फिर आपके लिंग में से दोनों के दोनों एक साथ निकलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों मिक्स है, पहले से ही अंदर हमारे मतलब बने हुए रखे हैं। ऐसा नहीं होता है, शुक्राणु अलग जगह से आता है और वीर्य की थैली अलग होती है, ठीक है। शुक्राणु हमेशा आपके अंडकोश में तैयार होता है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, कई लोगों को इसका कैंसर बन जाता है, समझ रहे हैं। तो अगर उस कैंसर से बचना है, उस ग्रंथि को संभाल के रखना है, मतलब उसको स्वस्थ रखना है, तो उसकी केयर करना है, मतलब तो उस ग्रंथि की केयर करने के लिए, अपने इस मैकेनिज्म को अच्छा रखने के लिए कद्दू के बीज का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे देखिए स्पर्म क्वालिटी सुधरती है, स्पर्म अच्छा होता है, अंडकोशों की देखभाल अच्छी होती है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, अगर ये थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया तो इससे फिर आपका इरेक्टाइल में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपकी मर्दाना ताकत में प्रॉब्लम आ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो हमारे बॉडी में बनता है, जिससे हम मर्द कहलाते हैं, भारी आवाज़, दाढ़ी का आना, और ये सारा की सारा फाउंडेशन, ठीक है, जो आपके अंदर ताकत है, एनर्जी है, पुरुषों पौरुष शक्ति जिसे कहते हैं, वो सब टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, सॉरी। तो हमारा ये जो नीचे का फाउंडेशन है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सारी चीज़ों, मतलब इन सारी चीज़ों को सुचारू रखता है, समझ रहे। तो इसके लिए आपको हमेशा इस चीज़ का सेवन करना चाहिए। किस तरीके से करना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा इसी में होगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा आपको मिलेगा एनर्जी लेवल में। देखिए, जिन लोगों में एनर्जी का लेवल कम होता है, यानी अधिकतर वो टूटे टूटे से रहते हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं है। और आजकल तो क्या एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में चल रही हैं, एक से एक एनर्जी बूस्टर चल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं इनमें शुगर भर भर के होता है। और डायबिटीज़ जो आजकल लोगों को हो रही है ना, उनके इन गलत खान पान की वजह से हो रही है।
जो आप लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना, कौन सी रेड बुल आती है, कौन कौन सी कंपनियां आजकल बना रही हैं, तो इनमें शुगर बहुत हाई मात्रा में होता है। ये आपकी बॉडी का शुगर बढ़ा देता है, जिससे आपको लगता है कि मुझे एनर्जी, मतलब एनर्जी मिल गई है। लेकिन ये बनावटी एनर्जी है, आपको नेचुरल एनर्जी चाहिए। ठीक है। एक एनर्जी वो थी जब आप कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी, वो आपके अंदर जो जोश था। अब शादी के 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब वो जोश आपका पहले जैसा नहीं रहा। वो एनर्जी कहाँ गई? तो वो एनर्जी आपकी मानसिक तनाव के द्वारा आपकी बॉडी से निकल गई, या फिर आप आलसी हो चुके हैं। ठीक है। वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा है। तो उस एनर्जी को दोबारा से लाने के लिए आपको कद्दू के बीज का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वो पहले जैसा जोश, पहले जैसी ऊर्जा आपके बॉडी में बनेगी। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए कद्दू का बीज आपको अवश्य यूज करना चाहिए। अगला फ़ायदा होगा आपके हार्ट के लिए। जो मैंने आपको बताया था कि इसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 होता है, ये आपके हार्ट को अच्छा रखता है। अच्छा इसलिए रखता है क्योंकि जब हार्ट कब खराब होता है? जब आपकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल इसलिए जमा हो रहा है क्योंकि आप खान पान आपका इतना गलत हो चुका है। क्योंकि अब जो फूड की लिस्ट है, अब किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो आजकल फूड्स भी एक से एक मार्केट में नए नए फूड्स आ रहे हैं। आज फूड ब्लॉगर ही देख लीजिए, कई काफ़ी तरह के आपको फूड्स दिखाते होंगे। ठीक है। तो जो चीज़ें पहले थी, ऑर्गेनिक चीज़ें थी, ऑर्गेनिक तेल था, ऑर्गेनिक सारी चीज़ें थी, अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। अब अंधाधुंध मामला चल रहा है, और लोग मतलब फूड ब्लॉगर को देखते 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 और रेस्टोरेंट की तरफ भाग रहे हैं। घर का खाना अवॉइड कर रहे हैं और बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं। नई नई डिश चल चुकी हैं, केवल जीभ का स्वाद। तो हार्ट इसलिए फेल हो रहा है लोगों का, ये कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज इसलिए हो रही है क्योंकि आपका खान पान बिल्कुल बिगड़ चुका है। आपके धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल होता है वो भर भर के जा रहा है, और इससे फिर हार्ट की ब्लॉकेज हो रही है। क्योंकि हार्ट की कॉर्नरी जो आर्टरी नसें होती हैं बहुत ही पतली होती हैं, और उन पतली नसों में अगर थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल चला जाए तो खून का संचार रुक जाता है, जिससे कि हमारे हार्ट को खून नहीं पहुंच पाता है, और हमारे माइंड को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जैसे ये धमनियों में सर्कुलेट होता रहता है ब्लड, तो आपका शरीर इससे चलता है, और जैसे ये खून हमारा शरीर में चलना बंद हो गया तो आप मर जाओगे। ठीक है। यही होता है। तो ये जो पंप है, ये हमारा जो दिल होता है, ये पंप होता है, समझ रहे हैं? तो अगर ये पंप रुक गया तो धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। तो इसीलिए आपको अपना हार्ट को हेल्थी रखने के लिए, एलडीएल को बाहर निकालने के लिए कद्दू का बीज का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये मतलब ये चीज़ें जो होती हैं, जो पोषक तत्व जो बने हैं, ये हमारे दिल के लिए बने हैं। मैं आपको बहुत ही गहराई की बात कर रहा हूँ, और जो लोग समझदार हैं वो एक बार में समझ जाएंगे, और इसका प्रयोग अवश्य करना मेरे कहने से। दोस्तों देखिए, डायबिटीज अगर आपको है, मैं अगले मुद्दे पर आता हूँ। हार्ट का मुद्दा क्लियर हो चुका है। अगर हार्ट के पेशेंट हैं, या फिर अपने हार्ट को आने वाले समय में अच्छा रखना चाहते हैं, बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग करना। अब बात करूँगा मैं डायबिटीज़ की। देखिए, कद्दू का बीज जो होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत लाभकारी होता है। अब आप लोगों की जो डायबिटीज़ 200 से ऊपर रहती है, अधिकतर आजकल ये हो रहा है कि जिनका 150 200 के बीच में अगर शुगर रहता है, वो लोग और टेंशन में रहते हैं। देखिए, 200 से नीचे शुगर होना एक नॉर्मल सी बात है। बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, घटता है, बढ़ता है। लेकिन जब अधिकतर आपका 200 से ऊपर रहा है शुगर, तो फिर आपको सोचने वाली बात है। उस समय आपको टेंशन लेना चाहिए। उस समय देखिए, हालांकि 150 से ऊपर आपको अपना खाना कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जब 200 से ऊपर रहता है तो आपको फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए, और साथ के साथ फिर घरेलू नुस्खों को भी यूज करना चाहिए, और अपने डायबिटीज़ की दवा को बरकरार रखना चाहिए। जब ये 300 पार रहता है आपका अधिकतर, उस समय फिर आपको इंसुलिन का आवश्यकता पड़ता है, इंजेक्शन का। और इंसुलिन का इंजेक्शन तो हमेशा आपके पास होना चाहिए उस टाइम पर। तो डायबिटीज़ मरीजों के लिए कद्दू का प्रयोग इसलिए बताया गया है कि ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है, यानी 200 से नीचे रखता है। और फिर उस समय फिर आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है।
रेगुलर इसका प्रयोग करते रहेंगे तो फिर इन फ्यूचर कभी भी डायबिटीज़ हाई नहीं जाएगी और फिर कभी भी आपको इंसुलिन का इंजेक्शन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नॉर्मली आपका ठीक रहेगा। इससे फिर आपकी किडनियाँ बची रहेंगी, क्योंकि अगर आपकी धमनियों में ज़्यादा शुगर बहता रहेगा तो इससे फिर किडनियाँ उसको छानने में किडनियों को दिक्कत आएगी, तो किडनियाँ धीरे-धीरे फिर उससे डैमेज होती चली जाती हैं। समझ रहे हैं? डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा असर आपकी किडनियों पर पड़ता है। इसलिए ये डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है कद्दू का बीज। अगला आपको फ़ायदा मिलेगा शुक्राणुओं में। देखिए, मैंने बात की थी कि आपकी जो नीचे का फाउंडेशन है इसको सुधारने के लिए काम करता है। आपकी यौन इच्छा में जागृति करता है। बहुत लोगों के अंदर नेचुरल तरीके से यौन इच्छा की जागृति नहीं होती है और उनको फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। आप बेड पर जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में, तो उस समय उससे पहले आपको कैप्सूल गोली लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए कि आपको कोई कैप्सूल गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उसके लिए ये आपकी बहुत हेल्प करता है। कद्दू का बीज आपको नेचुरल ताकत देता है और आपको कोई भी मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको खाने के बाद। ठीक है, इससे स्टेमिना बढ़ता है, इससे टाइमिंग बढ़ती है आप लोगों की। ठीक है, जिससे आप अपने पार्टनर को खुश कर पाते हैं। अब शुक्राणुओं की बात रही, जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम है, ठीक है, और वो उस वजह से वो अपनी वैवाहिक लाइफ में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है जिनका शुक्राणुओं की संख्या कम होती है उनको मतलब बाप बनने का सुख प्राप्त नहीं होता है। हालांकि इसमें दोनों का दोष होता है, महिला का भी होता है, पुरुष का भी होता है। जब पुरुष को पता लग ही गया कि मेरे शुक्राणु की संख्या कम है तो उनको शुक्राणु की संख्या अवश्य बढ़ानी चाहिए। इसके लिए फिर आप इस चीज़ का प्रयोग अवश्य करें, इससे शुक्राणुओं की संख्या बिल्कुल अपने लेवल पर आ जाती है जितना बॉडी को चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि इसमें जो भी पोषक तत्व मैंने जो आपको शुरू में बताए थे ये इन इन चीज़ों में फ़ायदा देते हैं। अगर पुरुष हैं तो आप समझ ही रहे होंगे कि आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, और अधिकतर ऐसे लोग देख भी रहे होंगे जिनको कि मतलब ये प्रॉब्लम रहती है। ऊर्जा देखिए, आप अगर जो 20 साल 25 साल की जो एनर्जी अगर आप चाहते हैं 45 साल में मिले, तो आप एक बार में समझ जाइए कि आप ये कद्दू के बीज सिर्फ आपके लिए बना है, आपको हमेशा जवान रखने के लिए बना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और आपसे एक उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। आप शेयर नहीं करते, ना ही लाइक ज़्यादा करते हैं। और आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी यूजफुल टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।